हम कैसे हैं ये विषय नहीं, हम अच्छे हैं बुरे हैं, गुण हैं हमारे भीतर, अवगुण हैं, हम कैसे हैं, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मद मोह, कौन कौन से विकार हमारे भीतर है, कौन कौन सी अच्छाई हमारे भीतर है, ये हमें नहीं पता गोविंद। लेकिन इतना जानते हैं कि हम आपके हैं, जैसे भी हैं, भले हैं बुरे हैं, किसके हैं, परमात्मा के हैं, गोविंद के हैं। और भगवान पहले ही कह देते सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तू जैसा है वैसा मेरे पास आ जा, मैं तुझे सबसे मुक्त कर दूंगा, मैं सबसे छुटकारा दिला दूंगा। वो जो जान लेता है कि मेरा कौन है और मैं किसका हूँ, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि जाना तूने जगत जननी भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना तूने खाना पीना जाना है, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी धीरे धीरे जाना है, सब कुछ जाना, तूने कुछ भी न जाना, क्योंकि उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है, जिससे हमारा अनंत रिश्ता है, उसी को हम भूले बैठे हैं। इसीलिए भागवत आई है याद दिलाने के लिए कि जो सदैव सदैव से जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता है उसे तुम इस तरह भुलाए हो, और जो कुछ पल मिले हुए हैं मार्ग में, मेले में, इस संसार के मेले में, उन पर प्राण लुटाए बैठे हो। ये जो सत्य का बोध है, ये जो धर्म का मार्ग है, यह बताने के लिए श्रीमद् भागवत कथा आई है। यही राजा परीक्षित जो भयभीत हो रहे थे, 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। अब राजा परीक्षित धीरे 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 उस प्रकाश में, उस सत्य में, उस परमात्मा में अपने आप को विलीन करते जा रहे हैं, अपना अस्तित्व भगवान से जोड़ते जा रहे हैं। हमारे ये सारे झगड़े तभी तक हैं जब हम खुद को भूले हो। ये सारा द्वेष, सारी ईर्ष्या, सारी निंदा, सारी जलन, सारा कुछ ये तभी तक है जब तक हम खुद को याद नहीं किए, जब तक हमने खुद को नहीं पहचाना है। जिस दिन हमें पता चल गया कि हम यहाँ केवल इसीलिए नहीं आए इन छोटी छोटी बातों में उलझने के लिए, हमारा लक्ष्य तो हमारा भगवान है, उस दिन आप बचकर निकलोगे। कहीं बुराई होगी तो भी रास्ते से बचकर निकल जाओगे और अपने राह की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाओगे। और सावधान करता है शास्त्र, ध्यान रखना इस बात का, जैसा बोओगे वैसा मिलेगा। जो राह पकड़ोगे उस राह पर चलकर ही तुम यह पता करने वाले हो कि पहुंचे कहाँ हो। धर्म पथ को पकड़ना कभी भूलना मत, चाहे उसकी जो कीमत देनी पड़े। उदाहरण के लिए एक छोटा सा बालक रास्ते के किनारे गड्ढा खोद रहा है। बड़े ध्यान से समझ, रास्ते के किनारे पर गड्ढा खोद रहा है। एक दंपत्ति पति पत्नी का जोड़ा वहां से निकल रहा है। वो उस बालक को गड्ढा खोदता हुआ देख करके ठहर कर पूछते हैं कि बालक तुम ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो? कोई आता जाता व्यक्ति इसमें गिर जाएगा। इस बालक ने बहुत सुंदर जवाब दिया। इस बालक ने कहा, जो रास्ते पर चलेगा वो इस गड्ढे में नहीं गिरेगा, जो रास्ते से भटक जाएगा वही इस गड्ढे में गिरेगा। बहुत सुंदर जवाब उस बालक ने दिया। मैं रास्ते में नहीं गड्ढा खोद रहा, बीच रास्ते में नहीं, मैं तो बिल्कुल किनारे पर गड्ढा खोद रहा हूं ना। जो रास्ते पर रहेगा वो कैसे गिरेगा इस गड्ढे? जो रास्ता भटकेगा वही तो गिरेगा। दंपत्ति को बात बड़ी अच्छी लगी, उन पति पत्नी को। उन पति पत्नी ने बालक से पूछा, बालक तुम रहते कहाँ हो? उस बालक ने कहा, देखो जी मेरे माता पिता कोई है नहीं, घर मेरा कहीं है नहीं, जहाँ प्यार मिलता है बस वहीं रह लेता हूँ। ये दोनों पति पत्नी सोचने लगे कि हमारे भी कोई संतान नहीं है और इतना अच्छा और ज्ञानी बालक है, इतना अच्छा बालक है, क्यों न इसे पुत्र बनाकर रख लिया जाए।
तो कहा, बालक तुम हमारे साथ हमारा पुत्र बनकर रहना चाहोगे? हमारे साथ चलो, हमारे कोई संतान नहीं। इस बालक ने कहा कि देखो, चल तो सकता हूं, पर मेरी एक ही शर्त है कि जब तक मुझे प्यार मिलेगा तब तक ही मैं रहूंगा। जब मुझे पता चल गया कि अब तुम्हारे भीतर वो भाव, वह प्रेम नहीं है, तब मैं वहां से चला जाऊंगा। कहा कि हम तो बालक बनाकर, अपना पुत्र बनाकर ले जा रहे हैं और कोई संतान नहीं है हमारे पास, तो सारा लाड़ प्यार तुम्हारे ही लिए। ये बालक इनके साथ आ गया, रहने लगे बड़े आनंद से। ईश्वर की कुछ ऐसी स्थिति बनी, ऐसी कृपा हुई कि कुछ दिन बाद इनके अपनी संतान के रूप में एक पुत्र का जन्म हुआ। भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि अपने भी एक पुत्र का जन्म हो गया। ये बड़े प्रसन्न हुए, उस बालक का भाग्य है, ऐसा कहने लगे, इस बालक के भाग्य से हमारी अपनी संतान हो गई। धीरे धीरे बालक छोटा जो था वो भी बड़ा हो रहा है, ये बड़ा भी और थोड़ा बड़ा हो रहा है, दोनों बालक बढ़ रहे हैं। समय थोड़ा सा बीता तो अब ये जो माँ थी, अब ये जो स्त्री थी, ये दुखी और परेशान रहने लगी। पति ने पूछा, देवी क्या कारण है, क्यों दुखी हो? इसने कहा कि कोई बात नहीं। पर जब रोज दुखी देखा तो पूछा कि बात क्या है? तब इसने बताया कि मुझे ये चिंता है कि अब मेरे बेटे की संपत्ति के 2 बंटवारे हो जाएंगे। यदि मेरी संतान होती और इस बालक को नहीं लेकर आए होते तो मेरे संतान पर ही सारी संपत्ति जाती। अब इसको बेटा बनाकर रख लिया है तो अब मेरी संपत्ति के 2 बंटवारे, 2 टुकड़े होंगे, आधी आधी बट जाएगी, मेरे बेटे पर आधी संपत्ति आएगी, इस बात की मुझे चिंता है। तो इसके पति ने कहा कि चिंता को ही समाप्त कर देंगे, तुम क्यों परेशान होते? बिल्कुल परेशान मत हो। और इन्होंने योजना बनाई और अपने जो बड़ा बालक था उस पुत्र को बगीचे में भेजा फूल लाने के लिए अपने छोटे बेटे के जन्म दिवस पर। छोटे बेटे का जन्मदिन आया, ये 4-5 साल का हो गया इनका छोटा बालक। इसके जन्मदिन पर इन्होंने बड़े बालक को कहा, जाओ बेटे फूल ले आओ बगीचे से। फूल लेने के लिए भेजा। ये रास्ते में पहुंचा तो इसका छोटा भाई खेलता हुआ मिल गया और कहने लगा, भैया कहाँ जा रहे हो? कहा कि तुम्हारे जन्मदिन पर पूजा करेंगे तो फूल लेने के लिए जा रहा हूँ। ये जिद करने लगा, फूल मुझे लाने, मेरा जन्मदिन है, मैं फूल लेकर आऊँगा, मैं बगीचे में जाऊँगा। जिद करने लगा तो कहा कि पास में ही तो बगीचा है, भेज देता हूँ, रोएगा, जन्मदिन है इसका, इसका भी मन रख लेता हूँ। तो कहा ठीक है तुम ले आओ, मैं कुछ और कार्य कर लूँ। जब ये बगीचे में चला गया और ये बड़ा बेटा लौट कर आया, जैसे ही इन दोनों दंपत्ति ने, माता पिता ने देखा, कहा बेटा तुम बगीचे में नहीं गए? इसने कहा कि छोटा भैया गया है फूल लाने के लिए। दौड़ करके दोनों पति पत्नी बगीचे में गए तो इनका छोटा बालक जो है मरा हुआ मिला। अपना बेटा मृतक पाया क्योंकि इन्होंने बड़े बेटे को मारने की योजना बना ली थी। ये जाएगा बगीचे में और इसको वहाँ समाप्त कर देंगे। जब यही नहीं रहेगा तो संपत्ति के क्या बंटवारे होंगे, सारी संपत्ति मेरे बेटे की होगी। ऐसा भाव रख कर के बड़े बेटे को मारने की योजना बनाई, लेकिन ये रास्ते से वापस आ गया। वो मारने वालों को क्या पता था कौन बड़ा है कौन छोटा है, उन्होंने उसी को समझकर मार दिया। और छाती पीट पीट करके ये माँ रोने लगी, दुखी होने लगी। मेरा पुत्र इतने दिनों के बाद मेरी कोख भरी थी, मेरे साथ विधाता ने ये क्या किया। जब रोने लगी, इस बड़े बालक को भी समझने में देर नहीं लगी, ये भी समझ गया कि बात क्या थी सारी। और ये भी अपने पोटली बनाकर अपने छोटी सी, और ये भी जाने लगा। जब ये जाने लगा तो माता पिता जब इस छोटे बालक का अंतिम संस्कार करके आए, इन्होंने कहा कि बेटा हमारी अपनी संतान तो रही नहीं, तुम कहाँ चले, तुम तो रहो। इस बालक ने जवाब दिया कि अब तुम्हारे भीतर वो प्रेम नहीं रहा। मैंने कहा था जब तक प्रेम रहेगा तब तक रहूंगा,
अब मेरे प्रति वो प्रेम नहीं है, इसलिए मुझे इस स्थान पर रहने की आवश्यकता नहीं। ये रो कर के कहने लगे दोनों पति पत्नी की हमें तो बताओ हम कहाँ जाएंगे, हमारे कोई अपनी संतान भी नहीं रही और तुम भी छोड़कर जा रहे हो, अब किसके सहारे रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे। उस बालक ने बहुत सुंदर वही जवाब दिया कि अब तुम उसी गड्ढे में जाकर गिरो जो मैं खोद कर आया हूं। जो मैं खोद रहा था वो गड्ढा तुम जैसे लोगों के लिए ही था, क्योंकि तुम अब रास्ते से भटक गए हो। जब तक धर्म पथ पर चलोगे तब तक जीवन में कष्ट नहीं होगा, और जब धर्म पथ से भटक जाते हैं तभी रोना पड़ता है, तभी कष्ट होता है, तभी दुखों के गड्ढे में गिरना पड़ता है। व्यक्ति सबको दोष लगाता है लेकिन अपने अवगुण नहीं देखता, अपने दोष नहीं देखता, अपने कर्म पर ध्यान नहीं देता, सबको दोष देता है। हम यदि दुखी हैं तो कहीं न कहीं अधर्म के राह पर तो नहीं है, इस बात पर चिंतन कर लो। कहीं न कहीं हमसे कुछ गलत तो नहीं हुआ, त्रुटि तो नहीं हुई, कहीं न कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे, इस बात पर ध्यान देना यह कथा समझाती है।